नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेणुधर रोथिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत अभिनंदन है। यदि एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी अलग टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने का तरीका बदलिए। वही किताबें, मदान की किताबें, अरिहंत की किताबें, जो यूट्यूब चैनल में और भी जो चैनल चल रहा है, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे केवल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, नेट जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। आप अपने पढ़ाई के स्ट्रेटजी को जो है चेंज कीजिए। हमारे स्टूडेंट क्यों ज़्यादा सक्सेस होते हैं? ठीक है, इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वहीं से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। ठीक है, किस प्रकार के मूल्यांकन में विद्यार्थी बाह्य मानदंडों या समकक्षों के बजाय, ठीक है, अपने पूर्व निष्पादन की तुलना में अपने प्रगति को मापते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखिएगा। पीयर असेसमेंट, ठीक है, इसका सही आंसर बताने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा है पीयर असेसमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये इफ्सेटिव असेसमेंट के बारे में कभी जिंदगी में सुने हो? पीयर असेसमेंट है, इफ्सेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव आप लोगों ने पढ़ा है, सबमेटिव आपने पढ़ा है, नॉर्म्स रिफरेंट में पढ़ा है, यानी कि मानक संदर्भित, निष्कर्ष संदर्भित पढ़ा है, लेकिन पीयर असेसमेंट और इफ्सेटिव असेसमेंट आपने नहीं पढ़ा। इसीलिए इसका आंसर आप सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। अब इसको समझाने, ये जितने भी बातें दिया हुआ है बहुत इजी गोइंग मैं बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे पास में नोट्स कम से कम 20 पेज का है इसका। ठीक है, और मैंने जो है 20 जो स्लाइड है, 20 स्लाइड में अभी तक के जितने भी मूल्यांकन है, सारे मूल्यांकन के बारे में मैंने आज ही हमारे मोबाइल ऐप में पढ़ाया है। हो सकता है कि जो हमारे मोबाइल ऐप में पढ़ा है वो बच्चा बता सकता है कि ये उनको समझ में आया कि नहीं आया। कम से कम 15 प्रकार के मूल्यांकन है, 15 प्रकार के मूल्यांकन। ये केवल 4 नहीं, और 2 जान गए, मानक संदर्भित, निष्कर्ष संदर्भित, 6 हो गया। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके मूल्यांकन को पढ़ना चाहिए। चलिए मैं छोटा छोटा एग्जांपल दूंगा। ये पीयर असेसमेंट क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी हमारे मोबाइल ऐप में, ठीक है, मोबाइल ऐप का लिंक जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 3 महीना का कोर्स 600 रुपया में, आज ही कर लीजिए। बहुत कम समय, 2-4-5 दिन के लिए ये समय दिया गया है, नहीं तो 3000 फीस है। केवल 600 रुपया में 3 महीने का कोर्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए मैं बताता हूं पीयर असेसमेंट क्या है। मान लीजिए ए और बी, ये ए और बी है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं। ये ए है और ये बी है, दोनों क्लासमेट हैं। ठीक है, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, क्लासमेट होना जरूरी है, यानी कि समकक्ष होना जरूरी है। ठीक है, क्लासमेट है दोनों, ए और बी। और मान लीजिए ए ने एक रिसर्च पेपर लिखा है, रिसर्च पेपर लिखा है। ठीक है, रिसर्च पेपर लिखा, इतना तो समझ में आ गया, लिखा है। और इस पेपर को बी वैल्यूएशन करे, बी वैल्यूएशन करेगा, यानी कि ए कहेगा कि भाई बी, जो मैं रिसर्च पेपर लिखा हूं वो ठीक से बना है कि नहीं बना है, जरा आप चेक करके बताइए, अच्छा है कि खराब है या चल जाएगा। और यदि ए के रिसर्च पेपर को बी मूल्यांकन करे तो हम उसको कहते हैं पीयर असेसमेंट। पीयर का मतलब होता है समकक्ष,
समकक्षी के द्वारा मूल्यांकन कराया जाता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये पीयर असेसमेंट है, ठीक है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा पीयर असेसमेंट। अब दूसरा आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा हम बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ठीक से समझिएगा। मान लीजिए ये ए है, ये क्या है, ए है, और ये 2024 में नेट परीक्षा में, ठीक है, नेट परीक्षा में 156 मार्क्स लाया, 156 मार्क्स लाया है। और अभी जून 2025 में नेट परीक्षा में 162 मार्क्स लाया, 162 मार्क्स लाया। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, पहले के परफॉर्मेंस, ये पहले के परफॉर्मेंस है, ये बाद के परफॉर्मेंस है, ठीक है। यानी कि ये निष्पादन हुआ, ये निष्पादन हुआ, पूर्व निष्पादन कहलाएगा। ये पूर्व निष्पादन की तुलना, ये प्रगति, क्या प्रगति किया है कि नहीं किया है, नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, नंबर तो बढ़ा है, यानी कि प्रगति देखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं इस इफ्सेटू कहा जाता है, इफ्सेटू असेसमेंट के नाम से जानते हैं, या स्व मानक मूल्यांकन के रूप में हम बताते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, पहला वाला समझ आ गया, दूसरा वाला समझ में आ गया। किस प्रकार के मूल्यांकन में, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार के मूल्यांकन में विद्यार्थी बाह्य मानदंडों या समकक्षों के बजाय, ये देखिए समकक्षों के बजाय, ये समकक्षों के बजाय, यानी कि वो पीयर असेसमेंट है ही नहीं बोलता है ये, यानी कि समकक्षों के बजाय, तो ये बोलता है ये नहीं है, अपने पूर्व निष्पादन की तुलना में, अपने पूर्व निष्पादन, ये पूर्व निष्पादन है, की तुलना में अपनी प्रगति को मापता है। तो हम उसे इफ्सेटू असेसमेंट के नाम से जानते हैं। शायद दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं तीसरा चीज बता रहा हूं, तीसरा चीज को भी ठीक से समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फॉर्मेटिव, ठीक है, या निम्नात्मक मूल्यांकन क्या होता है। मैं अभी एक एग्जाम्पल बताया हूं, जैसे हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी चाची मौसी या हम अपनी पत्नी जब रसोई में खाना बनाते हैं ना, मान लीजिए चावल बिठाया हुआ है, तो वो जो खाना बनाने वाली महिला है, बीच बीच में चावल पका है कि नहीं पका है, पका या नहीं पका, निम्नात्मक, यानी कि हमें जो चाहिए वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां तक देखने के लिए हम निम्नात्मक मूल्यांकन या निम्नात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस लक्ष्य के साथ में आपको पूरा करना है, जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, वहां तक वो गया है या नहीं है, ठीक है। खाना बनने के बाद में दोबारा खाना बनेगा नहीं। मान लीजिए पानी कम है चावल में, तो देखते हैं तो समझ में आता है ना, इसमें पानी डालो भाई, पानी डालते हैं, या ज्यादा पानी हो गया है तो पानी को हटाते हैं, पानी को फेंकते हैं। कई बार हम चूल्हे को गैस को सीम कर देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं निम्नात्मक मूल्यांकन। निम्नात्मक मूल्यांकन इस रूप में होता है। तो वैसे ही याद रखना, निम्नात्मक मूल्यांकन जो है क्लास के दौरान होता है, क्लास के दौरान, और ये सुधारात्मक होता है, सुधार किया जा सकता है, इसमें फेल और पास का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लक्ष्य तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इसको चेक करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद में समेटिव असेसमेंट या संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, और ये जो समेटिव मूल्यांकन होता है, याद रखिएगा,
ठीक है, जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, उसका जब वैल्यूएशन या असेसमेंट होता है तो हम संकल्पनात्मक कहते हैं, संकल्पनात्मक, ठीक है, संकल्पनात्मक। जब खाना बन जाता है, खाना बन जाने के बाद जब हम उसको असेसमेंट करते हैं, चख के देखते हैं, ठीक है, चख के देखते हैं, अरे यार खाना ही नहीं पका है, यार खाना नहीं पका है, या चावल जो है बहुत गीला हो गया है, या तो खाना या सब्जी जो है जल गया है, जल भी जाता है सब्जी जो है, या फिर बेहतरीन चीजें लग रहा है, तो इसमें फेल और पास होता है, फेल और पास, यानी कि आगे बढ़ता है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नमक लग जाएगा, पानी थोड़ी डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जूठा को थोड़ी फिर रसोई में बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये समेटिव असेसमेंट है और हमारे पास में 15 प्रकार के मूल्यांकन है, 15 प्रकार के मूल्यांकन, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट्स लिख के बताइए, इस तरह का वीडियो हम लेकर आएंगे एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, वॉइस भी ठीक है, ठीक है, और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।